महाराष्ट्र से माना जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म के बजाय पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। हमें क्या करना होगा कि वो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के प्रति जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसी का चिंतन होता है। जो हम चिंतन करते हैं उसी का संकल्प बनता है। जो संकल्प बनता है वैसी क्रिया होती है। हमारा देखना, सुनना, बोलना सुधरना चाहिए। अगर देखना, सुनना, बोलना नहीं सुधरा तो हमारा चिंतन जो होगा वो गलत होगा, और गलत चिंतन में हमारा आहार और विहार दोनों गलत हो जाएगा। आहार मांस, मदिरा, अंडा, ये सब खाना पीना, आवश्यक पदार्थ। विहार परिस्त्री गमन करना, गंदे आचरण करना। ये कैसे हुआ? पहले देखा, सुना, बोला, चिंतन किया, संकल्प बना, क्रिया हुई। मूल से सुधार हो जाए। हम गंदी बातें देखें ना, गंदी बातें सुने ना, गंदी बातें बोले ना, हमारा चिंतन शास्त्र सम्मत होने लगे तो संकल्प अच्छी क्रियाओं का बनेगा। अब गलत संकल्प बन रहा है और कलयुग भगवान की कृपा से वैसे ही सहयोग मिलता चला जा रहा है। ये दोस्ती करना कोई निषेध नहीं है, लेकिन दोस्ती को व्यभिचार रूप दे देना, गंदा आचरण रूप दे देना, ये तो कहीं हमने आज तक नहीं पढ़ा कि एक दोस्त दूसरे के जीवन का नाश करे। हम करें कि बच्चे बच्चियां परस्पर दोस्ती करें, कोई निषेध नहीं है। एक स्कूल में तो पढ़ते तो बच्चियां भी पढ़ती थी, बच्चे भाई बहन की तरह खेलते कूदते स्कूल गए, पढ़ा लिखा, घर आ गए। आज का क्या चरित्र हो रहा है? देखना, सुनना, बोलना बिगड़ गया हमारा। हम बाहर का दृश्य देखने लगे, धर्म विरुद्ध आचरण। छोटे छोटे बच्चे मन इंद्रियों पर काबू करने की बात तो बड़े बड़े साधकों में भी फिसलन होती है। वो तो जानते नहीं कि मन इंद्रियों को कैसे काबू किया जाता है। अब मोबाइल का जमाना है, जो चाहो सर्च करो, देखो, फिर वैसे ही वार्ता, फिर वैसे ही सुनना, उसके इतने बॉयफ्रेंड, उसके इतने गर्लफ्रेंड, और फिर वही चिंतन, वही आचरण। अब बदल गया जी। गंदा आहार, गंदा चिंतन। अब कभी सुधरने के चांस मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। क्योंकि सुधरना तभी हो सकता है जब शास्त्र स्वाध्याय हो, सत्संग हो, अच्छे जनों का संग हो, हमारा चिंतन शास्त्र सम्मत, संत सम्मत हो, आचरण भगवती हो, व्यवहार में रहते हुए भी। अब उसे उपहास माना जाएगा। अगर बड़ा भाई घर में प्रवेश करता था और छोटे भाई की बहुत सेवा में होती थी, ऐसे खास के तो इतना किए हुए, उसका वस्त्र बिना, हमने सुना है माता वगैरह से कि देखो ये छोटे भाई की बहू है, कपड़ा भी नहीं छूना चाहिए, पाप लगता है। ऐसी शिक्षा जहाँ वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वहाँ और एक चला है लिविंग रिलेशन। अब हम क्या इस पर बोले, क्या बोले? बोलने लायक नहीं रहेगा इस पर, क्या बोले? जो हमारे धर्म की नींव है उसको तो नष्ट कर दिया गया। वर्ण संकरता बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ेगा, इंद्रियों का इस तरह से मनोरंजन। अब ब्याह होगा तो धैर्यवान हो पाएगा न पुरुष न स्त्री, तो व्यभिचार प्रवृत्ति, पूरा परिवार नष्ट होगा। उनको लगता है कि हमारा परिवार सज जाएगा, हम वो प्रेम विवाह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कुछ नहीं, परिणाम देखना, कुछ नहीं, परिणाम देखना। परिणाम शब्द है नाश, क्लेश, अशांति, दुख, हानि, इसके सिवा नहीं। धर्म का मान नहीं हो रहा, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हो रहा। अगर संतवाणी सुने भी तो क्यों में है? अरे बच्चा जैसे टीचर की बात मान करके ही सवाल हल करना सीख जाता है, ऐसे बचना प्रेषित हो। आप जो बोल रहे हो मैं मानता हूँ, और सिद्धांत के अनुसार शास्त्र सम्मत बात हम अगर स्वीकार करके चले तो वस्तु का अनुभव हो जाएगा। ये परमात्मा ज्ञान, ये परमात्मा वस्तु ऐसी थोड़ी कि बर्फी है 100 ग्राम खरीदा, तुम्हें खवा दिया, तुम्हें अनुभव में आ गया। तो ये आचरण विहीनता, जो दृश्य हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हमारा चिंतन बन रहा है। वही तो आज क्या देखा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। ऐसे ही विपक्ष में भी मान लो जो स्त्री शरीर में, वो भी सब भाव को देख रहे हैं, वो भी वैसी मानसिकता, क्योंकि मन बुद्धि तो रचना सबके शरीरों का निर्माण अलग अलग भले है, लेकिन है तो तत्व वही ना। तो वैसे ही आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो भाई इस पर तो तभी सुधार हो सकता है। काफी ऐसे नवयुवक भाई हैं जो सुधरना चाह रहे हो, सुधर रहे। अगर वो संतवाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, थोड़ा संयम नियम से चले तो सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। अब आज शराब तो एक ऐसे घर घर चल पड़ी है। हमारे समय में गांव में अगर कोई एक शराब पीता तो 50 लोग उसके मिलकर शराब पीता है। अब घर घर में पिता पुत्र गिलास लड़ा के पीते तो रोके कौन? अच्छा, शराब का मतलब है बुद्धि को मलिन करना, बुद्धि का मलिन होना। सब कोई जानता है, ऐसा नहीं कि ना जानता हो। आप ठीक से ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप घर में ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते, आप ठीक निर्णय नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। हमने तो मार्ग में देखा है, तो कई बार उदाहरण को एक नाली थी परिका वाली, तो वो बार बार ऐसे सोच रहा था, तो खड़े होकर लगा तो कोई जीव जंतु लेकर सांप वगैरह, उसको देखा बार बार टांग से उठाता, छोटी सी नाली, और उसे लांगने की कोशिश करता, नहीं उसी में गिर गया। तब पता चला शराब पिया इसलिए ऐसी हालत है। तो क्या हुआ, आपको सुख पहुंचाएगी। इसके बाद जो हमारा निर्णय बुद्धि का मलिन निर्णय होता है, ये बड़े बड़े हिंसा, बड़े बड़े व्यभिचार, ये तभी रुक सकते जब धर्म से चला जाए। और आज धर्म का नाश करने वाली बातें हैं, धर्म पे चलने वाली बातें नहीं। अगर हम अपना समझ लें तो हम दूसरे क्या समझ सकते हैं। और ये समझना तभी हो सकता है जब हमें पता चले गलती को गलती माने। तब हम गलती को गलती नहीं मान रहे ना, गलती को मनोरंजन मान रहे हैं। आज के बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, बच्चे बच्चियां, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो मम्मी पापा हो ठीक है, इतना ठीक है, हम अपनी जिंदगी देख लेंगे। और जिंदगी ऐसे गर्त में फंसती है जहाँ फोन से भी नहीं कह सकते, ऐसे गर्त में फंसती है, बस उनको भी एक ही रास्ता, बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए बहुत
प्रार्थना है, मतलब आप नवयुवक हैं, ऐसी हमारी समाज सुरक्षा के लिए प्रश्न करते हैं, धन्यवाद है। पर हम खुद अब सुधरे और 4 जनों को सुधारने की भावना रखें। जब तक स्वयं नहीं सुधरा जाएगा तब तक बात बकाया इस जगह हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बात कितनी सुनोगे तुम, लेकिन मोबाइल जेब में है, उसकी बात तुम ज्यादा सुनोगे और उसमें जो कुछ सर्च करो अभी देख लो, एक क्षण में देख लो। सोचो जिन दृश्यों के देखने से वो राक्षसी भाव बढ़ जाता है, उन्हीं को बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे। संत या भगवंत की चर्चा ये थोड़ी ज्यादा पसंद कर, ये तो सात्विक बुद्धि वाला पसंद करेगा। अब उनको सुनाओ, हाँ, अगर उनको बताओ कि भाई ये सत्संग आप सुनो, जब आपके विकार आ गए तो वो सत्संग में वो विकार बढ़ाने वाली बात देखेंगे, तो वो तन्मयता होती, फिर जो हम सुनते हैं ना वही हमें करने की इच्छा होती है। तो फिर भ्रष्ट आचरण अब कैसे करें जब तक भगवान नाम नहीं, भगवत आश्रय नहीं, अच्छा भोजन नहीं, कैसे हो सकता है? अब आप अच्छे भोजन में ले लीजिए घी दूध, अच्छे भोजन में क्या रहता है? दूध लोग ऐसे पैसे के लिए बनाते हैं कि उनसे खुद कहो कि अपने बच्चे को पिलाओ, जो तुम्हारा बच्चा है यही दूध पिला दो, तुम दूसरे को बेचने जा रहे हो, वो नहीं पिलाएगा क्योंकि जानता है हमने ऐसे पदार्थ मिलाए इनमें आंखें खराब हो जाएंगी बच्चे को, और दूसरे का बच्चा, वही दूध तुम बेचने जा रहे हो। घी, अभी हमें परसों किसी ने दिखाया, एक छोटी फैक्ट्री पकड़ी गई, वो सब बैठे हुए उसको दिखाए, नाम वो 3-4 घी के नाम ले रहे थे, उनके पैक रखे हुए थे और उसकी सामग्री घी बनाने वाली रखी हुई थी, घड़ी, चर्बी, ये वो। तो उससे पूछते थे कितने में बेचते हो, तो कहता 400 रुपया किलो। बनता कितने में? 25 रुपया किलो। 25 रुपया किलो की लागत से घी बना के 400 रुपया किलो दुकान में दे रहा, वो 600 बेच रहा है, लेकिन कितने के धर्म भ्रष्ट होंगे, कितने के रोग शरीर में बढ़ेंगे, तो वो नहीं सोचा है। जिसकी बुद्धि में धन की प्रधानता हो गई है, भोग की प्रधानता, वो राक्षस हो जाता है, वो नहीं समझ पाता। अरे छोटे छोटे बच्चे दूध पिएंगे, मान कोई एक सैद आदमी है जिसके पास बहुत पैसा नहीं, तो आधा किलो 1 किलो की पैकेट ही तो लेगा कि रोटी में चुका लेंगे, क्या चुका के खा रहा है, जहर खा रहा है। अपवित्र, जिसके लिए विधर्मियों ने तलवार की नोक पर इसे ग्रहण करो तो गर्दन कटवा ली, लेकिन जवान पे नहीं रखा, वो पैसा देके खरीद के खा रहे। कैसे, मतलब इस विषय पर कैसे बोला जा सकता है? जब तक अपने लोग सुधार ना करें, हमारा समाज धन को प्रधान रख करके भ्रष्ट होता चला जा रहा है, भोगों को प्रधान रख करके भ्रष्ट होता चला। जहां धन की प्रधान बुद्धि रखी जाएगी, भोगों की प्रधान बुद्धि रखी है, वहां राक्षसी बुद्धि आ जाती है, और राक्षसी बुद्धि कुछ भी करवा सकती है। आप देख रहे हो, उसी को कहा जाए कि तू अपने बच्चे को पिलाए दूध जो बना के बाजार में बेचने जा रहा है, वो नहीं पिलाएगा क्योंकि जानता मैंने ऐसा इसमें केमिकल मिलाया है, फिर दूसरों के बच्चों की हालत क्या होगी। उसी को खवाओ घी जो बना रहा है, वो नहीं खाता, वो तो केवल बेचता है पैसे के लिए। ये सब बड़ा विचित्र है। भगवान कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करे